आज 14 अगस्त की बिहार बुलेटिन में स्वागत है आपका दोस्तों। आज चुका है 14 अगस्त, तो आज की पूरे बिहार की टॉप 10 खबर लेकर आए हैं। तो ऐसे में अगर आप भी बिहार न्यूज से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। उससे पहले आपको बता दें कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से भी पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के 17 जिलों में बारिश वज्रपात के आसार हैं। इसको लेकर के मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। खबर के अनुसार मौसम विभाग ने बिहार के गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। वहीं पर पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, लखीसराय और बेगूसराय में भी बारिश के आसार हैं। आपको बता दूं कि बिहार के इन जिलों में कुछ स्थान पर हल्की तो कुछ स्थान पर भारी बारिश हो सकती है। साथ ही साथ एक दो स्थान पर वज्रपात के भी आसार हैं। इसलिए खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतें तथा हरे पेड़ पौधे और फिर बिजली के खंभे से दूर रहें। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में अगले 2 दिनों तक मानसून का सिस्टम एक्टिव रहेगा, जिसके कारण बिहार के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश होने की संभावना है, जिससे धान की खेती करने वाले किसानों को काफी ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, बिहार में अब सौतेले संतान को भी पिता या फिर माता का आश्रित माना जाएगा। इतना ही नहीं, नाबालिग भाई या फिर बहन को भी आश्रितों की सूची में शामिल कर लिया गया है। जी हां, बिहार सरकार ने मेडिकल रीएम्बर्समेंट में आ रही परेशानियों को देखते हुए कानून में बदलाव किया है। ऐसे संबंधों को लेकर के मेडिकल रीएम्बर्समेंट में कई मामले फंसे हुए हैं। ऐसे में सरकार ने नए सिरे से आश्रितों की परिभाषा तय की है। जब पिछले दिनों इस संबंध में एक प्रस्ताव राज्य कैबिनेट के समक्ष रखा गया था, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। कैबिनेट ने मंजूरी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल रीइंबर्समेंट को लेकर के आश्रितों की परिभाषा स्पष्ट कर दी है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि आश्रितों की श्रेणी में सौतेले पुत्र पुत्री के अलावा नाबालिग भाई भी शामिल है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश कुमार से पूछा है कि आखिर 10 वर्षों में बिहार को कोरी घोषणाओं के अलावा क्या मिला है। ये लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा है। जहां लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हमने तो 22 सांसदों के दम पर 2004 से 2009 के बीच 5 वर्षों में ही बिहार को 1,44,000 करोड़ की सहायता राशि दिलाई। लेकिन ये तो 2014 में 31, 2019 में 39 और 2024 में 30 सांसद लेकर भी दिल्ली के सामने हाथ जोड़ करके गिरा करके झोली फैलाते हैं, लेकिन तब भी इन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। बिहार के विकास के लिए हक मांगना नहीं बल्कि छीनना पड़ता है। ये बातें उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखी है, लालू प्रसाद यादव ने लिखी है। लालू प्रसाद यादव ने साथ ही लिखा कि आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि सारण के दरियापुर स्थित रेल व्हील प्लांट में रिकॉर्ड 2 लाख से अधिक रेल पहियों का उत्पादन किया जा चुका है। हमने रेल मंत्री रहते हुए इसकी आधारशिला 29 जुलाई 2008 को रखी, जब प्लांट के निर्माण पर लगभग 1640 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बिहार में रेल के पहियों का निर्माण भारतीय रेल के लिए एक वरदान साबित हुआ है। अब मेड इन बिहार रेल पहिया भारतीय रेल की रफ्तार भरने में रिकॉर्ड बना करके देश में विकास में अहम योगदान दे रहे हैं। दोस्तों, बिहार एक ऐसा राज्य है जो कि पूरे देश में कई वजह से फेमस है। बिहार का लिट्टी चोखा हो या फिर गिरते पुल, इस राज्य को चर्चा में रहने की आदत है। जहाँ बिहार सोशल मीडिया पर बिहारियों के कारनामे दिखाते कई वीडियो भी वायरल होते रहते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही अजीबोगरीब वीडियो शेयर किया गया है, जिसे देखने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। इस वीडियो में ऑर्केस्ट्रा देखने का एक गेस्ट ने सभी को हैरान कर दिया। यह शेयर किए गए वीडियो को बिहार का बताया जा रहा है। हालांकि ये किस इलाके का है इसकी जानकारी नहीं है। जहाँ कमेंट सेक्शन में कुछ इसे दरभंगा का बता रहे हैं, लेकिन केडीबी लाइव इसकी पुष्टि नहीं करता है। बहरहाल, इस वीडियो में एक गांव के बाहर आयोजित ऑर्केस्ट्रा डांस को रिकॉर्ड किया गया है। स्टेज पर नाचती लड़की को देखने के लिए पूरा गांव जमा हुआ था, लेकिन इन लोगों के बीच एक ऐसा गेस्ट पहुंचा जिसे देख करके सब हैरान रह गए। जब लड़की का नाच देखने के लिए एक हाथी भी वहां पर पहुंच गया। दरअसल वायरल वीडियो में लड़की ने ग्रामीणों को अपने लटके झटके से एंटरटेन किया। इस दौरान 2 शख्स वहां हाथी लेकर के पहुंच गए। स्टेज के बेहद नजदीक पहुंच करके हाथी ने स्टेप पर उसे सूंड से पैसे थमाए। जब लड़की भी बिना डरे हाथी के सामने बेहतरीन डांस करती रही। हाथी के ऊपर बैठे लोग उसे सूंड में पैसे पकड़ा रहे थे और हाथी उसे लड़की को थमाता जा रहा था। इस दौरान आसपास खड़े लोग भी इसका वीडियो बनाते रहे, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया तो ये वायरल हो गया। जब वीडियो के कैप्शन में लिखा था कि ये बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। वाकई
ये घटना लोगों को हैरान कर रही है। यह लोगों ने वीडियो पर कई तरह के कमेंट किए हैं। एक यूजर ने लिखा है कि ये तो शौकीन हाथी है। वहीं पर एक यूजर ने लिखा है कि बिहार में ऑर्केस्ट्रा का कितना क्रेज है ये इसे देख करके समझा जा सकता है। इंसान तो इंसान, हाथी भी इसका फैन है। दोस्तों, नेपाल में बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे कोसी नदी जलस्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि मंगलवार के शाम 6 बजे कोसी नदी का जलस्तर अप स्ट्रीम में 2,23,755 क्यूसेक बढ़ते क्रम में दर्ज किया गया, जब वहीं पर नदी के 31 फाटकों को भी खोल दिया गया है। जबकि सिंचाई के लिए पूर्वी कोसी मुख्य नहर में 6,500 क्यूसेक और फिर पश्चिमी कोसी मुख्य नहर में 6,100 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। कोसी बराज कंट्रोल रूम से मिले आंकड़े के अनुसार आज सुबह 6 बजे से ही कोसी नदी के जल अधिग्रहण बराह क्षेत्र का जलस्तर बढ़ने लगा था। जब सुबह 6 बजे बराह क्षेत्र का जलस्तर 1,72,500 क्यूसेक बढ़ते क्रम में दर्ज किया गया। ये जलस्तर बढ़कर के सुबह 11 बजे 1,77,750 तक पहुंच रहा। लेकिन बाद में बराह क्षेत्र के जलस्तर में कमी होनी शुरू हो गई। जब वहीं पर दिन दोस्तों, बिहार में खाली हुई 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इन दोनों सीटों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त है, जबकि नामांकन वापसी की तारीख 27 अगस्त है। इस बार के चुनाव के हिसाब से ये तय हो गया है कि बिहार में दोनों सीट एनडीए के खाते में जाएगी, जिसमें एक नाम उपेंद्र कुशवाहा का नाम फाइनल माना जा रहा है। बीजेपी नेताओं और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर सहमति है। जब सम्राट चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो फिर उस समय उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के नाम की घोषणा भी की थी। हालांकि अभी भी आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा होना बाकी है। उधर मीसा भारती का जो सीट खाली हुई है उसका 4 साल समय बचा हुआ है, जबकि वहीं पर विवेक ठाकुर की सीट का केवल 2 साल का समय बचा हुआ है। दूसरी सीट के लिए ऐसे कई दावेदार के नाम की चर्चा है। बीजेपी के अंदर भी कई नाम लगातार चर्चा में है, जिसमें पहला नाम RK सिंह है तो फिर दूसरा नाम ऋतुराज का है। चर्चा है कि यदि उपेंद्र कुशवाहा का नाम तय होता है तो फिर स्वर्ण कोटे से बीजेपी किसी को राज्यसभा भेज सकती है। माना जा रहा है कि एनडीए की तरफ से जिसका भी नाम तय होगा 2025 विधानसभा चुनाव में जाति और फिर सामाजिक समीकरण को ध्यान में रख करके किया जाएगा। दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने एक्स अकाउंट पर अपनी प्रोफाइल फोटो बदल दी है। अब प्रोफाइल फोटो के बदलने से बिहार की सियासत में बवाल बच गया है। हाल ही में मुकेश सहनी ने अपनी प्रोफाइल फोटो में तिरंगे की तस्वीर लगाई है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या वो एनडीए में जाएंगे, क्या तेजस्वी यादव को झटका देंगे। इन सवालों के बीच मुकेश सहनी को एनडीए में शामिल होने के लिए ऑफर भी मिल गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुकेश सहनी क्या चाहते हैं, उन्होंने इस पर बड़ी मांग कर दी है। मदन सहनी जमा खान की ओर से एनडीए में शामिल होने के ऑफर पर मुकेश सहनी ने कहा कि हमको किसी का कोई भी ऑफर नहीं चाहिए या किसी से कुछ नहीं चाहिए। किसी से कुछ चाहिए तो निषाद का आरक्षण चाहिए। हम बिहार में मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ हैं, मजबूती से आगे अपनी सरकार बनाएंगे। 2020 में हमारे पास वो ताकत थी कि बिहार में हमने सीएम बनाया था। अगर हमारा समर्थन नहीं होता तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि आने वाले समय में भी हमारी ताकत से सरकार बननी है। तेजस्वी यादव के साथ इंडिया गठबंधन में है और मजबूती से सरकार में बने रहेंगे और मजबूती से सरकार बनेगी 2025 के लोकसभा विधानसभा चुनाव। उन्होंने कहा कि 2014, 15 और 20 में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद की। इसके बदले में हम उम्मीद करते हैं कि निषाद आरक्षण लागू करेंगे, जिसका उन्होंने वादा किया था। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्हें आरक्षण देना है। जब कुर्सी पर और पावर में आने के लिए हम काम नहीं करते हैं, हम उस कुर्सी पर बैठेंगे जिसमें बदलाव हो। दोस्तों, अभी हम आपको एक ऐसी शिक्षिका के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, लोग इनके पढ़ाने के अंदाज के मुरीद हो चुके हैं। कई बार इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। वीडियो वायरल होने के बाद लोग उनकी तारीफ भी करते नहीं थक रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के बांका जिले के कठोन मध्य विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका खुशबू कुमारी। सोशल मीडिया पर इनका हिंदी की मात्रा को पढ़ाते वीडियो वायरल हो रहा है। आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिए गए वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुशबू कुमारी छात्रों को अनोखे अंदाज में पढ़ा रही है। जब आपको बता दें कि इससे पहले भी शिक्षिका खुशबू कुमारी का सही और फिर गलत छूने का फर्क समझाने का वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो को भी लोगों ने खूब सराहा था और तारीफ की थी। छात्रों को अनोखे अंदाज में तालीम देने वाली खुशबू कुमारी राधानगर की निवासी है। जहाँ उनके पति मनीष कुमार आनंद भी एक शिक्षक है। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए खुशबू कुमारी ने बताया है कि वे करीब 8 सालों से बच्चों को इसी तरह से इसी अंदाज में तालीम देती
बढ़ती आ रही है। शुरू से ही उन्हें खेल कूद करते हुए गीत संगीत के जरिए छात्रों को पढ़ाने की आदत है। इस तरह से पढ़ाने से बच्चे आसानी से बातों को सीख लेते हैं। पहले वे फोटो और वीडियो शेयर नहीं करती थी। जब ट्रेनिंग के बाद उन्होंने बच्चों को अनोखे अंदाज में पढ़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने लगी, ताकि इससे लोगों में और जागरूक आए। जब खुशबू कुमारी ने कहा कि बच्चे अक्सर स्कूल जाने के नाम से बहानेबाजी करने लगते हैं। अनोखे अंदाज में पढ़ाने की वजह से बच्चों का स्कूल से जुड़ा होता है। खुशबू कुमारी ने बच्चों को साफ सफाई के लिए भी जागरूक करते रही है। इसके साथ ही जरूरतमंदों की मदद भी करती रही है। आपको बता दें कि उनके इसी काम को सराहते हुए पिछले साल 2 बार जिला प्रशासन और फिर जिला शिक्षा विभाग की तरफ से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, क्या भाजपा नेताओं के लिए हेलमेट अनिवार्य नहीं है? क्या बिहार के भाजपा नेताओं को सड़कों पर चलते हुए खुली छूट मिल गई है? क्योंकि पटना में बीजेपी ने आज तिरंगा यात्रा निकाली। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर के पार्टी ऑफिस से रवाना किया। इस यात्रा के जरिए जहां पर एक ओर देशभक्ति और फिर हर घर तिरंगा पहुंचाने का संदेश दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम में बड़ी अनुशासनहीनता भी देखी गई है। जब बिना हेलमेट के बीजेपी के कार्यकर्ता बाइक से शहर का भ्रमण करते दिखे, जब किसी ने भी हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं समझी। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने जमकर के ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। जहाँ हालांकि कुछ लोग जरूर हेलमेट के साथ दिखे, लेकिन ज्यादातर बीजेपी नेता कार्यकर्ता बिना हेलमेट के ही चक्कर लगाते रहे। नए मोटर एक्ट के तहत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध जुर्माना और फिर सजा के कड़े प्रावधान किए गए हैं। बिना हेलमेट और फिर ओवरलोडिंग करने वालों का लाइसेंस 3 माह के लिए सीज कर दिया जाता है। इसके अलावा बगैर हेलमेट 1000 और ओवरलोडिंग पर 2000 रुपए का जुर्माना है। जब वहीं पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी आज से तिरंगा यात्रा की शुरुआत कर रही है। 13 से 15 अगस्त तक पूरे बिहार में अभियान चलेगा। 15 अगस्त तक पूरे बिहार में अभियान चलेगा। जी हाँ, इस दौरान पार्टी के नेता स्वतंत्रता सेनानियों के घर तक जाएगी, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं पर बांग्लादेश के मुद्दे पर कहा है कि हिंदुओं पर हमला हो रहा है, लोगों की जान ले जा रही है। ऐसी घटनाओं पर इंडिया गठबंधन के नेता चुप बैठे हुए हैं। जब कोलकाता की घटना पर भी लोग चुप हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। देश की जनता विपक्ष के चेहरे के चरित्र को पहचान गई है। दोस्तों, बिहार में जमीन खरीद बिक्री करने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सभी 38 जिलों में जमीन की ई निबंधन व्यवस्था लागू की जाएगी। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। खबर के अनुसार अभी बिहार के जहानाबाद, दानापुर, बिहटा, पटना सिटी और फिर फतुहा में ई निबंधन व्यवस्था को लागू किया गया है। वहीं पर अधिकारियों को जल्द ही इसे पूरे बिहार में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे जमीन का निबंधन कराना आसान हो जाएगा। आपको बता दूं कि मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने ई निबंधन व्यवस्था को सभी निबंधन कार्यालयों में यानी कि रजिस्ट्री कार्यालयों में इसे लागू करने का निर्देश दिया है, जिससे लोगों को जमीन, फ्लैट आदि के रजिस्टर कराने में आसानी होगी और फिर समय की भी बचत होगी।